बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला जमीइल अंबिया खुसूसन अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्क़िया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल मलउल्लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमी लनुख़रिजन्नका या शुअय्ब वल्लज़ीना आमनू मअक मिन क़रयतिना औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना क़ाल अवलौ कुन्ना कारिहीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज के दर्स में हम इंशाअल्लाह नवें पारे के कुछ मज़ामीन बयान करेंगे। नवें पारे के शुरू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत शुअय्ब अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या बयान किया। हज़रत शुअय्ब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के पैगम्बर हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मदियन वालों की तरफ भेजा था। मदियन एक शहर है, यहाँ के जो बाशिंदे थे वो नाप तोल के अंदर कमी करते थे और वो जब किसी से कोई चीज़ लेते थे तो पूरी लेते थे और जब किसी को नाप कर या तोल कर देते थे तो वो कमी करके देते थे। इसी तरह दो अलग किस्म के बाट उन्होंने रखे हुए थे, लेने के अलग और देने के अलग। हज़रत शुअय्ब अलैहिस्सलाम ने उनको समझाया और नाप तोल के अंदर कमी से मना किया, लेकिन वो लोग बाज ना आए। जब बाज ना आए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर कहत को मुसल्लत कर दिया। आसमान से बारिशें बंद हो गईं और कहत साली पैदा हो गई। तो इससे पता चलता है कि इंसान जब नाप तोल के अंदर कमी करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कहत साली मुसल्लत हो जाती। अब बारिशें बंद हो गईं। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि शहर से बाहर बादल का एक टुकड़ा आया। ये लोग सारे जमा हो गए कि इस बादल से हमारे ऊपर बारिश बरसेगी। अल्लाह ने वहाँ से आग बरसाई और ज़मीन पर ज़लज़ला आया और पूरी कौम जो है वो तबाह हो गई। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी नबी को भेजते हैं और वो लोग उस नबी की नाफरमानी करते हैं तो उन पर अल्लाह की तरफ से कहत साली मुसीबतें परेशानियाँ आ जाती हैं कि शायद ये लोग ठीक हो जाएं। फिर जब लोग बाज नहीं आते तो अल्लाह फिर उनको ढील दे देते हैं, मोहलत दे देते हैं। वो समझते हैं कि ये कहत साली ऐसी आई थी, अब हालात अच्छे हो गए हैं जिस तरह पहले लोगों में थे। चुनांचे वो ढील दी जाती है और वो लोग पैगम्बर की बात नहीं मानते। चुनांचे अल्लाह उनको अपने अज़ाब में पकड़ते हैं। इसलिए इंसान को इस बात से डरना चाहिए, जब इंसान नाफरमानी कर रहा है, अल्लाह की तरफ से पकड़ नहीं आ रही तो इसका मतलब होता है वो अल्लाह की तरफ से ढील है, इस्तिदराज है। उसे तौबा कर लेनी चाहिए, माफ़ी मांग लेनी चाहिए। उस गुनाह पर जरी नहीं होना चाहिए कि मैं ठीक कर रहा हूँ, अगर गलत कर रहा होता तो अल्लाह की तरफ से मेरे ऊपर पकड़ आती। बाज़ दफ़ा ढील होती है, फिर अचानक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से पकड़ आती है, वो इंतहाई सख्त होती है। मुशरिकीन मक्का को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खिताब किया कि अगर ये लोग आपकी बात मान लेते तो हम आसमान और ज़मीन से रिज़्क़ के दरवाज़े और बरकतें इनके लिए खोल देते। तो जब इंसान दीन पर चलता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ाहिरी तौर पर अपनी रहमतें और बरकतें उस पर नाजिल करते हैं। इसके बाद इस नवें पारे के पहले आधे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बहुत तफसीली वाक़या बयान किया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबूवत अता की और फ़िरौन और उसकी कौम की तरफ भेजा। फ़िरौन मिस्र का बादशाह था और इसने बनी इसराइल जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम थी इसको ग़ुलाम बनाया हुआ था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबी बनाकर भेजा कि इनको दावत दी और इनको कहा कि तुम बनी इसराइल को मेरे हवाले करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये मोजज़ा अता किया था कि वो लाठी को फेंकते थे, वो सांप बन जाती थी। जब फ़िरौन के दरबार में आपने दावत दी, अपना मोजज़ा पेश किया तो फ़िरौन ने मुकाबले में पूरे मुल्क के जादूगरों को जमा किया और एक दिन मुकर्रर करके मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकाबले में आ गया। मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन जादूगरों को भी समझाया कि मुकाबला ना करो और अल्लाह पर झूठ ना बांधो। उन्होंने नहीं माना, उन्होंने अपने जादू फेंका। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी फेंकी तो सब उनकी जो रस्सियाँ थीं और लाठियाँ थीं उनको वो उस सांप ने निगल लिया। चुनांचे वो जितने जादूगर थे वो सारे मुसलमान हो गए। कुरान कहता है फ़उल्क़ियत सहरतु साजिदीन क़ालू आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा। उन्होंने कहा कि हम तो मुसलमान हो गए और मूसा और हारून के रब को हमने मान लिया। तो फ़िरौन, शुरू में लोग फ़िरौन से कह रहे थे कि अगर हम गालिब आ गए तो हमें क्या मिलेगा। फ़िरौन ने कहा तुम मेरे ख़ास मुकर्रब लोगों में बन जाओगे अगर तुमने आज मूसा अलैहिस्सलाम पर फ़तह पा ली। दिन का जब आखिरी हिस्सा हुआ वो सजदे में गिर गए, मुसलमान हो गए।
फ़िरौन ने कहा कि तुमने ये मेरे ख़िलाफ़ साजिश की है, ये मूसा अलैहिस्सलाम ही माज़अल्लाह तुम्हारे बड़े हैं, तुमने इन्हीं से जादू सीखा है, मैं तुम्हें कत्ल करूँगा और खजूर के तनों पर सूली पर चढ़ाऊँगा। उन्होंने कहा हमें कोई परवाह नहीं है, हम अपने रब पर ईमान लाए हैं। तो दिन के शुरू हिस्से में जादूगर थे, आखिरी हिस्से में अल्लाह के पैगम्बर पर ईमान लाने वाले बन गए और अल्लाह के पैगम्बर के मौजज़े का ऐसा असर हुआ कि फ़िरौन की बड़ी से बड़ी धमकी पर भी उन्होंने कहा कि हम दीन को नहीं छोड़ते, तू फ़क़्ज़ मान तक़ाद, तू जो कर सकता है कर ले, हम अपने रब पर ईमान लाए। चुनाचे उसके बाद फ़िरौन की कौम पर अल्लाह की तरफ से वक्तन फ़वक्तन आजमाइशें आती रहीं और मुसीबतें आती रहीं कि वो बाज आ जाए। चुनाचे एक दफ़ा उन पर अल्लाह ने टिड्डियों का अज़ाब मुसल्लत कर दिया कि हर चीज़ के अंदर टिड्डियाँ दाखिल हो जाती थी। इतना तंग हो गए कि खाने पीने की चीज़ों में हर जगह टिड्डियाँ ही टिड्डियाँ आ गई। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए कि आप दुआ करें, हम बनी इसराइल को आपके साथ भेज देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, फिर मुनकिर हो गए। अल्लाह ने जुओं का अज़ाब मुसल्लत किया, मेंढकों का, खून का, मुख्तलिफ़ अज़ाब आए। खून का अज़ाब ये था कि हर चीज़ में खाने की चीज़ खून बन जाती थी, पानी है तो वो भी खून बन जाता था। तो जब तंग हुए फिर मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ की, दरख्वास्त की। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो फिर वो जब अल्लाह कहता है कि जब अल्लाह कुरान फरमाता है कि जब हम अज़ाब खोल देते थे तो फिर वो वादा तोड़ देते। चुनाचे आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप बनी इसराइल को लेकर ये मिस्र छोड़ दो। चुनाचे बनी इसराइल को आप लेकर रातों रात निकल गए। सुबह जब फ़िरौन वाले कौम उनकी उठी तो उन्होंने देखा तो बनी इसराइल मौजूद नहीं है। चुनाचे वो जमा हुए और बनी इसराइल का पीछा किया तो एक जगह आगे जाकर दरिया आता था, वहाँ पर बनी इसराइल पहुँचे तो मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि लाठी फेंकें। आपने लाठी दरिया के पानी पर मारी, अल्लाह ने रास्ते निकाल दिए, बनी इसराइल पार हो गया और फ़िरौन उसकी कौम सारी गर्क हो गई। उसके बाद बनी इसराइल दोबारा मिस्र के अंदर आबाद हो गए और बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि आप कोई किताब का बंदोबस्त करें कि हम किसी किताब पर अमल करना चाहते हैं। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ने फरमाया तूर पहाड़ पे तशरीफ़ लाएँ। मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पे तशरीफ़ लाए और 30 दिन तक आपने क़याम फरमाया। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि 10 दिन मज़ीद क़याम फरमाएँ। 40 दिन का क़याम हुआ, अल्लाह ने तौरात दी। इधर बनी इसराइल में एक शख्स था सामरी, उसने एक सोने का बछड़ा बना लिया और वो गाय की परस्तिश करता था। उसने आधी कौम को कहा कि ये हमारा रब है। चुनाचे आधी कौम वो उस बछड़े की इबादत करना शुरू हो गई। जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ़ लाए तो देखा तो आधी कौम जो है वो बछड़े की इबादत कर रही है। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको समझाया तो वो लोग समझ गए। अल्लाह ने फरमाया कि इनकी तौबा ही है कि ये लोग जिन्होंने बछड़े की इबादत की है दूसरे एक तरफ हो जाएं, इनको कत्ल करें। चुनाचे इनमें से कुछ लोग कत्ल हुए, फिर अल्लाह ने इनकी तौबा कबूल की। तो इस किस्म के मुख्तलिफ़ जो वाक़यात हैं ये बनी इसराइल की तफसील के साथ पहले आधे पारे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया। दूसरा आधा पारा जो है उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले एक वादे का ज़िक्र किया जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम इंसानों से लिया था। वो वादा है, कुरान कहता है वैद अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम, कि तेरे रब ने आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को उनकी पीठ से निकाला और उनको गवाह बनाया कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। तो हम सब इंसानों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वादा किया कि या अल्लाह आप हमारे रब हैं। अब हम सब अल्लाह से वादा कर चुके हैं कि आप हमारे रब हैं। अब दुनिया में हम आए हैं तो हमें वादा याद नहीं है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो पैगम्बर हैं, अल्लाह की किताबें, वो हमें बता रही हैं कि आपने अल्लाह से एक मुआहिदा किया हो, उस मुआहिदे को पूरा करना है। तो अल्लाह के पैगम्बर जो दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं वो इस बात के इजहार के लिए होते हैं, इस बात को बयान करने के लिए होते हैं कि ऐ लोगों, तुमने अल्लाह से एक वादा किया हुआ है, तुम उस वादे को पूरा करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह आराफ के अंदर इंसानों को हुक्म दिया कि वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, कि अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम हैं, अस्माउल हुस्ना अच्छे अच्छे नाम हैं, फदऊहु बिहा, अल्लाह को उन नामों के साथ पुकारा करो। अहादीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के 99 नाम हैं, जो शख्स इनको याद कर लेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे जन्नत में दाखिल करेंगे। तो अल्लाह के 99 नाम अहादीस में आते हैं, ये कुरान पाक के शुरू में भी लिखे होते हैं, इनको याद करना चाहिए और दुआ के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इन नामों के साथ पुकारना चाहिए। ये कुरानी हुक्म है कि अल्लाह को अल्लाह के नामों के साथ पुकार कर अल्लाह से दुआ की जाए। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जो लोग हमारी आयतों का इनकार करते हैं हम उन्हें ढील देते हैं। सनस्तद्रिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून,
ये एक बड़ा अजीब मसला है कि बाज़ दफ़ा इंसान अल्लाह की नाफरमानी करता है तो कुछ तंबीह हो जाती है, बाज़ दफ़ा इंसान अल्लाह की नाफरमानी करता है, अल्लाह की तरफ से कोई उस पर पकड़ तंबीह नहीं आती। वो ये समझता है कि मैं ये काम ठीक कर रहा हूँ और उसके बाद वो उसी गुनाह में, गलत काम में लगा रहता है। ये अल्लाह की तरफ से इस्तिदराज और ढील होती, और फिर अल्लाह की पकड़ अचानक जब बंदे पर आती है और बंदे को समझ नहीं लगती। तो इसलिए इंसान जब भी कोई गुनाह कर रहा हो और उस पर कोई परेशानी मुसीबत नहीं आ रही तो उसे और डर जाना चाहिए कहीं अल्लाह की तरफ से इस्तिदराज ना हो, ढील ना हो, ऐसा ना हो कि अचानक अल्लाह की तरफ से मेरे ऊपर कोई पकड़ आ जाए। मुशरिकीन मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि आप कहते हैं क़यामत आएगी, क़यामत कब आएगी? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि आप इनको बता दीजिए, ये क़यामत के मुतालिक सवाल करते हैं, इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी, क़यामत का इल्म मेरे रब के पास है। क़यामत का हकीकी इल्म क़यामत कब आएगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पास इसका इल्म रखा है, किसी को नहीं दिया। कुरान ने कहा इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, क़यामत का इल्म अल्लाह के पास है। हज़रत जिब्रील अमीन एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ़ लाए और इरशाद फरमाया कि मत्तस्सा या रसूलल्लाह, क़यामत कब आएगी? तो आपने फरमाया मल मसऊल अन्हा बिअअलम मिनस साइल, इसमें जिससे सवाल किया जा रहा है वो भी साइल से ज़्यादा नहीं जानता। तो उन्होंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह कुछ अलामात बता दें। तो आपने फरमाया कि अन तलिदल अमत रब्बतहा, कि लोग माओं के नाफरमान हो जाएंगे, माँ अपने बेटे को अपने आका को जनेगी, यानी जो बेटा होगा उसका वो गोया कि उसका आका बनेगा, वो माँ का नाफरमान हो जाएगा। और आपने फरमाया कि तुम देखेगो कि जो पाँव से नंगे हैं और चरवाए हैं, बकरियों को चराने वाले, वो लोग ऊंची ऊंची इमारतें बनाने के अंदर एक दूसरे के साथ फ़ख्र करेंगे, मुकाबला करेंगे। ये क़यामत की अलामात है। और मुख्तलिफ़ अहादीस में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुख्तलिफ़ अलामतें बताई हैं। एक में आपने फरमाया इदा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहली फंतज़िरिस्साअ, कि जब नाअहलों के मामलात सुपुर्द हो जाएँ उस वक्त फिर आप क़यामत का इंतज़ार करो। तो क़यामत का हकीकी इल्म तो नहीं दिया गया, लेकिन उसकी अलामात बताई गई कि जब नाफरमानी अल्लाह की आम हो जाए, माँ बाप की नाफरमानी हो जाए और लोग अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानी करने लगें, तो बगावत आम हो जाए, उस वक्त फिर क़यामत का इंतज़ार करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया कि आप इनसे कह दीजिए कि ला अमलिकु लकुम लिनफ्सी नफ़अन वला ज़ररन इल्ला माशा अल्लाह, कि मैं अल्लाह के हुक्म के बग़ैर अपने भी किसी नफ़े नुकसान का मालिक नहीं हूँ। तो फरमाया कि नफ़ा नुकसान देना, इज़्ज़त ज़िल्लत देना ये अल्लाह के काम है। अल्लाह ने ये इख्तियार किसी को नहीं दिया कि वो किसी को नफ़ा पहुँचा सके या किसी को नुकसान दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को फरमाया कि वालम अन्नल उम्मा लव इज्तमाअत अला अन यनफ़ऊक, कि जान लो कि अगर सारी उम्मत मिल के तुम्हें नफ़ा देना चाहे, लम यनफ़ऊक इल्ला मा कतबल्लाहु लक, वो तुम्हें कुछ नफ़ा नहीं दे सकते सिवाय इसके जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। और वालम अन्नल उम्मा लव इज्तमाअत अला अन यज़ुर्रूक, जान लो कि सारी उम्मत अगर मिल जाए और तुम्हें नुकसान देना चाहे तो वो नुकसान नहीं दे सकते सिवाय उसके जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। तो इंसान को ये अक़ीदा होना चाहिए कि नफ़ा नुकसान देने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। इज़्ज़त देना, ज़िल्लत देना, बीमारी देना, दुख देना, तकलीफ़ देना, शिफा देना, ये सारे काम अल्लाह के हैं। यही इंसान सूरत फातिहा के अंदर अल्लाह से वादा करता है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह मैं सिर्फ़ तेरी इबादत करूँगा, सिर्फ़ मदद तुझसे मांगूँगा। तो इंसान को अपनी परेशानियाँ, मसाइल, दुख, तकलीफ़ें अल्लाह के सामने पेश करना चाहिए और अल्लाह से ही इस्तिआनत और मदद मांगनी चाहिए। कुरान ने इस बात को बार बार बयान किया है कि तुम नफ़ा नुकसान की मालिक सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है, लिहाजा अपनी परेशानियों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारा करो। सूरह आराफ के आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक हुक्म दिया कि इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहु व अन्सितू लअल्लकुम तुरहमून, कि जब कुरान की तिलावत की जाए तो तुम फ़स्तमिऊ लहु, कान लगाओ, व अन्सितू, और ख़ामोश रहो, लअल्लकुम तुरहमून, शायद कि तुम पर रहम किया जाए। इस आयत से ये मसला साबित है कि जब कुरान की तिलावत हो तो इंसान को खामोशी के साथ सुननी चाहिए। इसमें कुरान ने फ़स्मऊ का लफ्ज़ नहीं कहा, फ़स्मऊ का मतलब है सुनो, बल्कि कहा फ़स्तमिऊ लहु, कान लगा कर सुनो। लिहाजा इस आयत से ये साबित होता है कि जब नमाज में इमाम क़िरात कर रहा हो तो मुक़्तदियों को कान लगा कर सुनना चाहिए। फ़जर की नमाज में
और मगरिब और इशा में तो चूँकि आवाज़ आ रही होती है इमाम की, लिहाजा फस्तमिऊ ला, कान लगाओ। और अगर ज़ोहर और असर हैं, जब आवाज़ नहीं आ रही, इमाम आहिस्ता क़िरात कर रहा है, व अनसितू, तुम खामोश रहो। तो इसलिए इमाम ऊंची आवाज़ से क़िरात करे या आहिस्ता आवाज़ से करे। हमें कुरान ने दो हुक्म दिए हैं, अगर आवाज़ आ रही है तो फस्तमिऊ ला, कान लगाए, कान लगाओ, और अगर आवाज़ नहीं आ रही, व अनसितू, खामोश रहो। लिहाजा जब इमाम के पीछे हम नमाज़ पढ़ रहे हैं तो फिर उसके पीछे हम क़िरात नहीं करेंगे। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कान लहू इमाम फ़क़िरातुल इमाम लहू क़िरात, जिसका इमाम हो तो इमाम की क़िरात मुक़्तदियों की क़िरात होती है। लिहाजा मुक़्तदियों को इमाम के पीछे क़िरात नहीं करनी चाहिए, और इमाम की क़िरात मुक़्तदी की क़िरात की तरफ से काफ़ी हो जाती है। नामे पारे का जो आखिरी पाव है, यहाँ से सूरह अनफ़ाल शुरू हो रही। सूरह अनफ़ाल और तौबा, ये दो सूरतें हैं, इनके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिहाद के कुछ वाक़यात और कुछ अहकामात को ज़िक्र किया। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों की 4 सिफ़ात बयान की। फरमाया ईमान वाले वो हैं, इन्नमल मुअमिनून इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, जब अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और जब कुरान की आयतें तिलावत की जाती हैं तो उनका ईमान बढ़ जाता है और अपने रब पर वो तवक्कुल करते हैं, भरोसा करते हैं। नंबर 3, अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह, नमाज का एहतमाम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, हमारे दिए हुए रिज़्क़ में से वो खर्च करते हैं। तो ये 4 सिफ़ात हैं। एक, उनके दिलों में डर होता है और अपने रब पर तवक्कुल होता है, नमाज का एहतमाम करते हैं, माल अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हैं। फरमाया उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, ये पक्के और सच्चे मोमिन हैं। अल्लाह इनको माफ़ भी करेगा, अल्लाह इनको दर्जात भी देगा, अल्लाह इनको इज़्ज़त वाली रोज़ी भी देगा। इसलिए इन 4 सिफ़ात को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए कि दिल में अल्लाह का डर हो और अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल हो, नमाज का एहतमाम हो और अल्लाह के रास्ते में माल ख़र्च करना हो। इसके बाद ग़ज़वा बदर का वाक़या बयान किया। ग़ज़वा बदर कुफ़र इस्लाम का पहला मार्का है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार के एक लश्कर पर हमला फरमाया और वो लश्कर भाग के मक्का मुकरमा पहुँच गया, और मक्का मुकरमा से एक दूसरा लश्कर बड़ा, वो अबू जहल की क़यादत में आ गया और मुसलमानों का उसके साथ मुकाबला हुआ। मुसलमान 313 की तादाद में थे और वो 1000 की तादाद में थे। चुनाचे ये कुफ़र इस्लाम का पहला मार्का था, जो ग़ज़वा बदर के नाम से सीरत की किताबों में मशहूर है। ख़ास तौर पर सीरतुल मुस्तफ़ा, मौलाना इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, उसके अंदर ये बहुत तफसील से ग़ज़वा बदर लिखा हुआ है। अगर हमने सीरत का मुताला करना है तो एक तो अल बुरहान का जो सीरत कोर्स है उसमें दाखिला लेना चाहिए और उसको पढ़ना चाहिए। एक बड़े अच्छे अंदाज से यहाँ पर सीरत एक ख़ास तरतीब से पढ़ाई जाती है, वो हमें पढ़नी चाहिए। और दूसरा, सीरत मुस्तफ़ा मौलाना इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, उसका मुताला करें। उसके अंदर बड़ी मुस्तनद किताब है, सीरत के वाक़यात बड़ी तफसील से बयान किए गए। तो यहाँ ग़ज़वा बदर को, इस वाक़े को कुरान ने बयान किया है और इसकी तफसील जो है वो सीरत मुस्तफ़ा के अंदर मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अनफ़ाल में मुसलमानों के हुक्म दिया कि अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फ़ितना, कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें तुम्हारे लिए आजमाइश हैं। अरबी में फ़ितना आजमाइश को कहते हैं कि अल्लाह ये माल और औलाद देकर तुम्हें आजमाते हैं कि इंसान इस माल के होते हुए अल्लाह को याद रखता है या अल्लाह को भूल जाता है। औलाद के होते हुए इंसान अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है या औलाद की मोहब्बत में इंसान अल्लाह को छोड़कर गुनाहों में और दुनिया की लज़्ज़तों में मशगूल हो जाता है। तो ये माल और औलाद इंसान के लिए बड़ी आजमाइश है। ये इंसान को कभी भी दीन के काम से रोके नहीं, बल्कि इनको अपने दीनी काम में मुआविन बनाना चाहिए। औलाद की सही तरबियत करनी चाहिए, रिज़्क़ हलाल उनके पेट में जाना चाहिए और उनके मुंह में हलाल लुक़मा दाखिल करना चाहिए और उनको हराम नहीं खिलाना चाहिए। माल अगर अल्लाह ने दिया है तो उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए, उसको गुनाह के कामों में उसको नहीं लगाना चाहिए। कुफ़ार ने, मक्का के जो काफिर थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ थे, उन्होंने मक्का में जमा हुए और कहा कि या अल्लाह, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समा, आसमान से हमारे ऊपर पत्थर बरसा। यानी ये उनका ज़िद और हसद था कि ये नहीं कहा कि या अल्लाह, अगर आप अल्लाह के सच्चे, आप आका अलैहिस्सलाम तेरे सच्चे नबी हैं तो हमें इत्तिबा की तौफीक दे, बल्कि कहा कि या अल्लाह, अगर ये आपके सच्चे नबी हैं तो हमारे ऊपर आसमान से पत्थर बरसा। अल्लाह ने फरमाया कि जब तक आप मौजूद हैं इन पर अज़ाब नहीं आएगा।
और जब तक लोग इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं अल्लाह से, उस वक्त तक भी अज़ाब नहीं आता। तो चुनाचे अज़ाब तो बाद में आया, लेकिन उस वक्त अज़ाब उन पर अल्लाह की तरफ से नहीं आया। इस्तिग़फ़ार एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से कुरान कहता है कि वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून, कि जब वो अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते हैं तो अल्लाह का अज़ाब नहीं आता। इस्तिग़फ़ार, कुरान ने इस्तिग़फ़ार की बहुत फ़ज़ाइल बयान की है। इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, कि ए लोगो इस्तिग़फ़ार किया करो, अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ़ करेंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया, इसलिए इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। इस्तिग़फ़ार से गुनाह भी माफ़ होते हैं, अल्लाह रिज़्क़ में बरकत देते हैं और मुख्तलिफ़ इनामात की बारिश करते हैं। दुआ है अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।